पीता नहीं है। सनातन धर्म को बदनाम करने वाले कह देते हैं कि देवी देवता तो नशा करते हैं। सनातन धर्म को बदनाम करने वाले कह देते हैं कि देवी देवता, तुम्हारे सनातन धर्म के देवी देवता नशा करते हैं। ना 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 ना, अंदाजा लगा कर देखिए। जब विष निकला था ना, किसी ने नहीं पिया, शंकर भगवान को दिया। क्यों? पृथ्वी से सबसे ऊपर बैठने वाले देव हैं देवाधिदेव महादेव। कैलाश पर्वत पर बैठते हैं, ऊंचाई पर, बहुत ऊंचाई पर। भगवान नारायण को लगा, ब्रह्मा जी को लगा, अगर ये विष नीचे रह गया लोग पी पी के बर्बाद हो जाएंगे, इस विष को ऊपर रख दो। तो कहाँ रखा उन्होंने? कैलाश पर्वत पर। आप चूहा मार दवाई लेकर आओ, कीट पतंगे की दवाई लेकर आओ, पेड़ पौधे में छिड़कने की दवाई लेकर आओ, आप कहीं चूहा मार दवाई लेकर आओ, उस दवाई पर लिखा रहता है बच्चों के हाथ से ऊंची रखना। विष निकला, उसको भी ऊंचा रखा। वो तो कोई शंकर भगवान का दर्शन करने कैलाश चले गया, वहां पर भांग लगी थी, उसको तोड़ कर ले आया और लेकर आने के बाद सबको घोट घोट कर पिलाने लगा। शंकर जी की बूटी है, शंकर जी की बूटी है। शिवरात्रि पर खूब भांग घुट रही, सावन महीने में खूब भांग घुट रही, और शंकर जी का नाम बदनाम किया गया कि शिव जी को भांग प्रिय है। शंकर को भांग प्रिय नहीं है। शंकर के पास में भांग रखी है। क्यों रखी है? शिव जी कहते हैं मेरे पास रख दे, तू बर्बाद मत हो, तू मत पी, तू नष्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। शंकर भगवान तो हमेशा एक ही प्रेरणा देते हैं कि नशे से दूर हो जाओ, नशा तुम्हें बर्बाद कर कर रख देगा। शिव कभी नहीं कहते कि तुम नशा करो, शंकर भगवान कभी नहीं कहते कि तुम नशा करो। सांप और नशेड़ी, सांप और जम के बोलो जरा, नशेड़ी। नशेड़ी मतलब नशा करने वाला। सांप और नशेड़ी ये दोनों एक जैसे होते हैं, दोनों टेढ़े चलते हैं। सांप भी टेढ़ा चलता है और नशेड़ी भी टेढ़ा चलता है, पर दोनों में एक गुण बड़ा अच्छा होता है, ये जब भी अपने घर में घुसते हैं सीधे ही घुसते हैं। सांप और नशेड़ी हमेशा टेढ़ा चलते हैं, पर इनमें एक गुण प्रबल होता है कि ये अपने घर में सीधे ही घुसते हैं। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है संसार में कितने भी टेढ़े हो, पर शंकर के चरणों में सीधे ही रहना, तो शंकर संभाल लेगा। शिव के चरणों में सीधा रहिए, शंकर के चरणों का स्मरण करते रहिए। शिव भक्ति में एक पत्र देखिए, मेरा नाम अनामिका दुबे है, पति प्रवीण कुमार दुबे है। फ़ोन नंबर मेरा ये है, बेबर मैनपुरी, यूपी की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अनामिका दुबे, पति प्रवीण दुबे। फ़ोन नंबर मेरा ये है, बेबर मैनपुरी, यूपी की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? एक बार हाथ हिला दो वापस। आ जाइए, बेलपत्र ले जाइए, आ जाइए। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन कर सकती हूँ गुरुदेव। शिव जी के एक लोटे जल में वो शक्ति है कि दुनिया के लोग नहीं जान सकते। गुरुदेव मेरे बड़े भाई का बेटा जिसका नाम विनायक दुबे, उम्र 22 वर्ष है, जिसको अप्रैल 2024 में अचानक से एक बीमारी हो गई, जिसके कारण उसके शरीर के बाल, शरीर में जितने रोम थे, बाल थे, भुकुटी के, सिर के, दाढ़ी, मूछ और शरीर के सारे बाल उसके चले गए।
उस बीमारी का नाम एलोपेशिया एरेंटा नाम की बीमारी बताई। आगरा के, दिल्ली के, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं था जयपुर का जिनको जाकर नहीं दिखाया। डॉक्टरों ने एक ही बात कह दिया कि यह बीमारी कभी जाती नहीं है, अब ये बीमारी हमेशा रहेगी। आप कितना भी इलाज करा लोगे ये बीमारी कभी नहीं जाने वाली। हम लोग हताश हो गए। तब हमने हमारे परिवार के किसी एक व्यक्ति के कहने पर हमने शंकर भगवान को जल चढ़ाना प्रारंभ करा। हमने जल चढ़ाना जब चालू करा जब हम कानपुर, आगरा, दिल्ली सब डॉक्टरों को दिखा लिया और सब ने एक ही बात करी कि ये एलोपेशिया बीमारी कभी जाती नहीं है। इस बीमारी में कभी बाल नहीं आएंगे, बाहों के बाल, पलक, आंखों की, दाढ़ी, मूंछ, सिर के बाल, हाथ पैर के रोम सब चले गए गुरुदेव, और कमजोरी जी सी आने लगी। तब हमने सोचा अब करें क्या। तब परिवार के एक व्यक्ति के कहने पर हमने शिवजी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा। वही जल हम हमारे उस बालक को पिला देते और बालक उस जल को पी लेता। विनायक को जल देते, पीता, उसी जल को पूरे शरीर पर लगा लेता। विनायक ने कई बार कहा मम्मी ऐसा करने से क्या होगा, क्या मेरे बाल वापिस आ जाएंगे? डॉक्टरों ने तो जवाब दे दिया था गुरुदेव, हमने पूरे परिवार ने प्रतिदिन बैठकर 501 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना प्रारंभ करा। 15 दिन तक लगातार हम लोग श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते, शिवजी को चढ़ा हुआ जल ला कर देते, और उसी बीच में हमारे भाई को लेकर हम कावड़ यात्रा में सीहोर में पहुंच गए। वहाँ हमने शंकर जी को जल चढ़ाकर बाबा से विनती करी, बाबा कुछ ऐसा करो कि इनका ये रोग समाप्त हो जाए। हम कावड़ यात्रा से सावन के महीने की उस कावड़ यात्रा से वापिस आए और रुद्राक्ष का जल देना प्रारंभ करा, और बाबा की कृपा से मेरा भाई अब ठीक हो गया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए यहाँ आए हैं। 80% बाल उसके शरीर पर वापिस आ गए। हम लोग बाबा को प्रणाम करने के लिए मैनपुरी से यहाँ पहुँचे हैं। गुरुदेव आ जाइए। ठीक है बेटा, ऐसे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, वापिस दाढ़ी के, मूंछ के, सिर के, पलक के बाल वापिस आ गए। उसके लिए बाबा देव अधिदेव महादेव को प्रणाम करने आया हूं। हर हर शिव तत्व शंभु ओघड़ी। एक शंकर का करा गया भरोसा, एक लोटा जल सारी समस्या का हल। शिव तत्व को समर्पित कर शंकर को जानने का प्रयास कर। जब हम भगवान देवाधिदेव महादेव को दिल से, हृदय से शिव की ओर समर्पित होते हैं, जब हम देवाधिदेव महादेव को एक लोटा जल चढ़ाने के प्रति समर्पित होते हैं, तो देवाधिदेव महादेव मेरे शिव हमें स्वीकार जरूर कर। सबसे मुख्य है आपका विश्वास, सबसे मुख्य है आपका समर्पण। चंद्रेश्वर, सोमेश्वर, शिव महापुराण की कथा आप सुन रहे हैं। काया में, शरीर के अंदर, काया के अंतर्गत कितना भी रोग, कितना भी रोग, शरद पूर्णिमा आ रही है। सोलह तारीख के